ऐसा शहर जहाँ की साड़ियों की अनुष्का और दीपिका जैसी टॉप एक्ट्रेसेस भी दीवानी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारसी साड़ी की। जब हम बनारसी साड़ी की बात कर रहे हैं तो बनारस आए बिना साड़ी दिखाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो हम आ गए हैं गंगा के शहर वाराणसी में। आगे बढ़ने से पहले जरा बनारसी साड़ी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बनारसी साड़ी का इतिहास बेहद पुराना है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी। शाहजहां के शासनकाल में इस साड़ी की खूबसूरती देखकर लोग दंग रह जाते थे। धीरे धीरे बनारस साड़ी के लिए मशहूर होता गया और आज ये दुनिया भर में पहचानी जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बनारसी साड़ी नाम कैसे पड़ा। बनारसी साड़ी का नाम बनारस शहर से ही लिया गया है। बनारस या कहिए वाराणसी, जो सदियों से रेशम और सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। बनारस सदियों से हस्तशिल्प और बुनाई का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के कारीगरों ने बेहद बारीक और जटिल डिजाइनों वाली साड़ियाँ बनाना सीखा। बनारस में आसपास के क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाला रेशम मिलता था, जिसका इस्तेमाल इन साड़ियों को बनाने में होता था। बनारस एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से बनी साड़ियाँ पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजी जाती थी। बनारसी साड़ी दूसरी साड़ियों से कैसे अलग होती है? जी, इसकी खासियत ये है क्योंकि जरी से तैयार होती है। सबसे मेथड जो बनाने का मेथड है वही बनारस का खास है। जो बनारसी साड़ी है उसमें जो वीविंग का तरीका, ताना बाना जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्क वेट बोलते हैं जिसको, तो उसमें सबसे बड़ी खासियत है उसकी जरी की क्वालिटी और रेशम की क्वालिटी अव्वल दर्जे की यूज़ होती है, जिससे बनारसी साड़ी में जान आ जाती है। तो ये साड़ियाँ हमारे पास बनारसी साड़ी जो ताना बाना होता है प्योर सिल्क का होता है। जी। प्योर सिल्क इन द सेंस आप बात करें तो ये कीड़े से तैयार किया जाता है और कीड़े से तैयार करने में इनमें धागों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। धागा अगर बात करें तो जितना ज़्यादा काउंट, यानी जो चक्कर आप देखते हैं, जितने ज़्यादा 360 डिग्री के चक्कर होते हैं उतने ज़्यादा काउंट उनको बोलते हैं। अगर काउंट जितना ज़्यादा होता है धागे उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं। और उनमें सेकंड स्टेप आता है धागे का प्लाई की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे प्लाई जितना ज़्यादा प्लाई होता है उतना ज़्यादा स्मूथ और उतना ज़्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी आपकी सिल्क की तैयार होती है। तो साड़ी को तैयार करने में धागे का एक सबसे बड़ा तीसरा स्टेप होता है हमारी जो उसकी टेक्सचर, कैसे हम टेक्सचर देते हैं। जैसे एक धागा हुआ, एक धागे से हम कई प्रकार के सिल्क तैयार करते हैं। जैसे कि उसमें हमारा खड्डी शिफॉन आता है, खड्डी जॉर्जेट आता है, अपना कतान सिल्क होता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। एक बनारसी साड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है? सबसे पहला होता है एक मशीन से तैयार होता है, दूसरा जो होता है हमारा पावर लूम होता है और तीसरा होता है हैंडलूम होता है। तो पावर लूम में दो तरह की होती हैं साड़ियाँ। एक पूरा पावर लूम तैयार होता है जिसमें फेंकुआ होता है, जिसमें एक ढरकी होता है जिसमें उसको फेंक के तैयार किया जाता है, वो एक प्रोसेस होता है। और एक हाथ से बनी होती हैं जो चीज़ें, पूरा प्रॉपर हैंडलूम जिसको कहते हैं, उसको तैयार होने में मूल तक कम से कम 15-20 दिन या महीनों तक लग जाते हैं। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जैसे सिकारगा हो गया, रंग काट हो गया, उनको तैयार करने में, उनकी बारीकियों को, उनके वर्क को तैयार करने में 2-2 महीने 3-3 महीने का भी समय लग जाता है। चलिए बनारसी साड़ी की मेकिंग को जरा और डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल अब ज्यादातर बनारसी साड़ियों में सोने चांदी की जगह रंग बिरंगे रेशम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनारस में बुनाई और जरी के डिजाइन मिलाकर बुना जाता है। हाथ से एक साड़ी को बनाने में एक से ज्यादा कारीगरों की मेहनत लगती है। जब बुनाई आदि का काम पूरा हो जाता है तो साड़ी को धोया जाता है और फिर इसे गर्म किया जाता है ताकि रंग स्थायी हो जाए। अंत में साड़ी को पैक किया जाता है और बाजार में भेजा जाता है। बनारसी कपड़ों का करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर बताया जाता है। बनारस और बनारस के आसपास के शहर आजमगढ़, भदोही आदि को मिलाकर यहाँ से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। साड़ियों की कीमत की बात करें तो एक साड़ी की कीमत 500 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपए में पहुँचती है। बनारस में मणिकर्णिका, दशाश्वमेध, 80 घाट के आसपास, चौक मंडी, मैदागिन चौक, दाल मंडी, मदनपुरा जैसे इलाकों में आपको बनारसी साड़ियाँ अच्छी और सस्ती मिल जाती है। इसमें कौन से डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? देखिए, रंग काट हमारा सबसे एक होता है, किंग खाफ होता है, रंग काट है। अपने पास जो सबसे सिकारगा है, जमावार है, ये बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड होते हैं। हर कस्टमर की जुबान पे होता है कि यार मुझे सिकारगा देखनी है, किंग खाफ देखनी है, बनारस की सबसे फेमस साड़ी कैसी होती है। बनारसी साड़ी लोग जिसको बोलते हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार होते हैं। अब बनारसी साड़ी में जैसे लोग आजकल खड्डी जॉर्जेट की बात करें तो उसमें बंधेज एक आता है, उसमें जो प्रकार होता है राई के दाने से बांध के उस कलर को उसमें हमने अलग किया जाता है, जिससे उसका दिखता है राउंड राउंड एक 360 का डॉट दिखता है उसमें।
तो उससे वो खासियत दिखती है कि डॉट जो है हमारा उसमें इफेक्ट डालता है उस डिज़ाइन में, वो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है आपको।